बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे, पर कुछ मसले ऐसे हैं जो बहुत सारी ख़वातीन के साथ मुश्तरक हैं, कॉमन जुड़े हुए हैं। इसमें दो हैं जिनका कभी कभी तो बहुत तकलीफ़ दे इजहार होता है। एक ख़ातून पिछले दिनों मेरे पास आई और उन्होंने ये कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए और 10 साल में जितनी दफ़ा मैं अपनी वालिदैन से मिलने आई हूँ, मेरे मियाँ ने कभी आने जाने का किराया भी नहीं दिया। फिर उसने कहा कि इन 10 सालों में हर गर्मी और सर्दी में जो कपड़े बनते हैं, कम से कम 6-6 सूट बनते हैं। यानी आपको अंदाज़ा, ख़वातीन के जो कपड़े हैं आमतौर पे इनकी उम्र कम होती है, चूँकि पहने ज़्यादा जाते हैं। दूसरा शायद इनकी क्वालिटी का भी कोई इशू होता है, तो इनके कपड़े एक ही सीज़न में बनते हैं और अगले सीज़न में आम तौर पे अच्छे मियाँ हमेशा 5-6 नए सूट सर्दियों के अलग बना के देंगे, गर्मियों के अलग बना के देंगे। अच्छा, ये इशू मर्दों के साथ नहीं है, पर ख़वातीन का जो अच्छी माएँ हैं वो अपनी बेटियों को ज़रूर बना के देती हैं, अगर बहुत ही अच्छी हों तो अपनी बहुओं को भी बना के देती हैं। तो उस खातून ने कहा कि 10 साल कॉन्सेक्टिव, और मेरा मियाँ गज़टेड ऑफिसर है, एक बहुत अच्छे ख़ानदान से है, पर इस मामले में उसका दिल बहुत छोटा है। खातून हज़रात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें, मेरा ख़्याल, कभी कभी लाउड थिंकिंग के तौर पे सोचना चाहिए। जब लड़की का रिश्ता आ रहा होता है और उन दिनों लड़के वाले जब वो पसंद कर लें, तो ये वो वक्त होता है जब लड़की की वालदा को और वालिद को बैठ के लड़के की वालिद या वालदा जो भी उनका बड़ा हुआ, उनसे 2 बातें ज़रूर तय करनी चाहिए ताकि ऐन मौके पे जाके फंस ना क्रिएट हो। नंबर 1, हक महर के बारे में ज़रूर तय करना चाहिए। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और चक्कर में पड़ने की बजाय कि 5,000 हो, 6,000 हो, जैसे हम घर किराए पे जब देते हैं तो कम से कम 6 माह का जो किराया है वो एडवांस में लेते हैं। ये मिनिमम वो होता है जो एक सिक्योरिटी के तौर पे, यानी औरत का हक महर कम से कम इतना तो हो जो फ़ील हो। तो मर्द अगर की तनख्वाह है जितनी भी उसकी है, कम से कम 6-7 तनख्वाहों के बराबर उसको कर लेना चाहिए। या जो बहुत अच्छा अफोर्ड कर सकते हो तो सीधा कहना चाहिए कि मेरे रब ने आपको बहुत बाइज़्ज़त बनाया है, अच्छा रिस्क दिया है, तो इसके लिए तो ख़ानदान का जो माली स्टेटस है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो कभी 32 और सवा 32 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जैसे ईद के मौके पे हम फितराना देते हैं तो कम से कम की हद भी होती है 100 रुपया, और ज़्यादा से ज़्यादा की हद भी होती है 1600 रुपया आप किशमिश का दें या किसी का। तो शरीयत ने सबकी यानी उनके माल के हिसाब से तयन किया हुआ। अब आपकी मर्ज़ी है जिस कैटेगरी में जाना चाहें। दूसरा जो मुझे लगता है जिस पे माँ बाप को और बहन भाइयों को ज़रूर बात करनी चाहिए, वो है अपनी बेटी के लिए जेब खर्च का तयन। बच्चियाँ जब उस घर चली जाती हैं, देखें जब अपने माँ बाप के घर होते हैं तो उनकी 100 ज़ाती ज़रूरियात होती हैं। उनके अंडर गारमेंट से लेके उनके पैड्स तक हर चीज़ वो माँ को नहीं, बाप को नहीं बताती, ना भाइयों को बताती हैं। दे हैव टू मैनेज। अच्छा, इसी तौर पे उन्हें जो कपड़ों के साथ शमीज़ सिलवानी है, कुछ और चीज़ें, लटरम पटरम बेशुमार चीज़ें होती हैं। 10 ज़रूरियात ऐसी हैं जो बेगमात अपने मियाँ को भी नहीं बताती। पर ये कितना जुल्म हो कि आप इतने बरस वो खातून आपके साथ रह रही हो और अपने ज़ाती अखराजात के लिए, पर्सनल इश्यूज़ के जो अखराजात हैं, वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करे या वहाँ से आरज़ू करे कि वहीं से आएँ और आपको कभी ख्याल भी ना आए। तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए। जिस तौर पे जो अच्छे बेटे हैं, अपनी माँओं का उन्होंने माहाना खर्च लगाया होता है, बाज़ ने अपनी बहनों का लगाया होता है, तो इसी तौर पे ये बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है कि बेटी के जेब खर्च का भी तयन कर लिया जाए। देखें, मिनिमम 5-6 हज़ार भी हो, 10 हज़ार भी हो, वो जितना अफोर्ड कर सकता है। पर आपकी बच्ची के पास पिछले दिनों मुझे एक एयर होस्टेस ने रब्ता किया। उसने कहा, सर मेरा मियाँ मुझे महीने का, यानी आई वाज इन जॉब प्रीवियसली, जब मैं शादी नहीं की थी तो अब आने का हैंडसम अमाउंट, तो तब मैं सारे अपने अखराजात खुद करती थी। अब मेरी जॉब छूट गई है और अब मेरा मियाँ मुझको 15,000 रुपया देता है, तो 15,000 में तो मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती। अच्छा, वाक़तन नहीं, हर एक की ज़रूरत अलग अलग है, तो इसका तयन हम यहाँ नहीं कर सकते। ये एमिकेबली करना चाहिए उसकी आमदन के हिसाब से और अपनी बेटी की ज़रूरत के एतबार से। कुछ बच्चियाँ बिल्कुल अल्लाह लोग होती हैं, ना उन्हें मेकअप से गर्ज़ होता है, ना उन्हें बाकी चीज़ों से गर्ज़ होता है, तो मुमकिन है उनका ख़र्चा कुछ कम हो। पर आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, तो इनके बारे में
शादी से पहले बिल्कुल खामोश मत रहा करें, अपनी अम्मा से अब्बा से बात किया करें। और उस मौके पे जब चीज़ें तय हो रही होती हैं तो बिल्कुल तय, जैसे हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की थी कि उनसे ज़रूर तय होना चाहिए, तो इस तौर पे ये भी तय कर लिया करें। ये 2 चीज़ें जो मिनिमम जो मुझे समझ आती हैं कि इनके होने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम लड़ने नहीं जा रहे, हम उनके साथ कोई मुतालबा लेके नहीं जा रहे, पर ये तो बेसिक नेसेसिटी है। मतलब आप को मुलाजिम रखें और उसको कहें कि तुम खाने और कपड़ों पे, तो उसको एक अनाउंस चीज़ बताते हैं, तुम्हें घर भी देंगे, तुम्हें साल के बाद इतना देंगे, तुम्हें माहाना इतना देंगे। तो जिस रिश्ते में आप इस लड़की को लेके जा रहे हो, एक आकल बालिग खूबसूरत समझदार पढ़ी लिखी, तो आप उसको पॉकेट मनी देने पे भी आमादा नहीं हो, चुके आपने सोचा नहीं है। मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, आपने सोचा नहीं है या किसी ने आपको सोचने नहीं दिया। इससे पहले कि हम इस बात को मुकम्मल करें, जिनसे हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत अज़ीज़ रखते हैं और उनके ज़िक्र के बिना हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता, तो हदीस की सबसे जो शानदार किताबें 2 हैं, बुखारी और मुस्लिम। तो मुस्लिम में इस बात का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ है कि वो मोमिन जो अपनी बीवी से नाराज़ होता है और उस पर गुस्सा करता है, तो अपने गुस्से को रोका करे, इसलिए कि अगर वो रोकेगा और सोचेगा तो उसमें कोई ना कोई और खूबी ज़रूर निकल आएगी, तो वो उसको उसके दिल को अच्छा लगने लगे। इसी तौर पे तिबरानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है और ये हज़रत अबू हुरैरा ने इसको रवायत किया। आपने कहा कि तुम्हें सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा, और इन अच्छे अखलाक वालों में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के हक़ में अच्छा। तो बीवी के हक़ में बोल बचन के अलावा उसके ज़रूरियात, उसके अखराजात वो भी तो लाजिम है, उनका भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब फौत हुए थे तो उनके तरके में से सोने को कुल्हाड़ियों से काट काट के उनकी बीवियों को दिया गया था। इतना था, यानी उस ज़माने में कहा जाता है अरबों में नहीं खरबों में था। उनके जो ज़ेवरात थे, उनके जो डायमंड्स थे और जो हीरे थे और जो बाकी मालो असबाब था वो सारा। पर उनकी बेगमात उनकी ज़िंदगी में भी बहुत आसूदा थी और क्या कहना चाहिए, जो उनकी सोशल लाइफ थी इट वाज टू गुड। तो आप जब दुनिया से जाएं तो पीछे जो रोने वाली आपकी बीवी है और आपके अहले खाना हैं, आपको किसी अच्छे नाम से याद करें, एक अच्छे बड़े दिल वाले, ज़रफ़ वाले, एक मोहब्बत करने वाले, अपनी राय रखने वाले और अपने रिश्तों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को और अपनी बीवी को आसानी देने वाले और आसूदगी देने वाले। आप सोचिए कि आपकी लेगेसी अगर ये हो तो यकीन मानिए आप अपनी कब्र में भी बड़े सुख से सोएंगे, और जब तक आप ज़ेर ज़मीन नहीं जाते, बरसरे ज़मीन जाते हैं, तो भी बहुत सी दुआएं आपको मिलती रहती हैं। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ और लोगों की बातें सुन के ये जायज़ा लेता हूँ कि आप ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारे आसपास की जो आवाज़ें हैं, आसपास की जो फरमाइशें हैं, वो हमको बुरा बना देती। इसको दबा के रखना है, इसको घर नहीं जाने देना, इसको घर वालों से मिलने नहीं देना। ये जब वहाँ जाती है तो कुछ सीख के आती है। अभी हाल ही में तो एक ऐसी बच्ची ने लिटरली शी वाज शिवरिंग एंड वीपिंग, उसने कहा सर मेरी शादी को अभी कोई चंद माह भी पूरे नहीं हुए और मेरे मियाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी डूब गई और कंपनी बंद हो गई है, और मुझे मेरे घर वाले सारे के सारे जो ससुराल में से हैं वो कहते तू बड़ी नमाज़ें पढ़ती थी, तू बड़ी वजीफ़े करती थी, तेरी वजह से ये डूबा है और तेरी वजह से इसकी नौकरी गई है। उसने कहा जुल्म ये है कि मेरा मियाँ भी वही बातें सुन के दोहराता है। तो मैंने उसे कहा कि अपने मियाँ को सिर्फ ये कहना कि अल्लाह के बंदे, जिसकी मालिक, जो उसका मालिक था कंपनी का, जिसमें कई हज़ार लोग काम करते थे, तो असूली तौर पे तो उसकी जो बीवी है वो ज़िम्मेदार होगी अगर उसने कोई दम दरूद किया होगा और कंपनी को बर्बादी का। यार कैसे ज़ालमाना बात आप सोच लेते हो। कभी किसी की बीवी भी, जिसकी वो भी नई नई ज़िंदगी शुरू हुई हो, वो अपने मियाँ के लिए शायद तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, रिस्क मांगती है, खैरियत मांगती है, सलामती मांगती है, और उसके नमाज़ पढ़ने पर आपको इतना तकलीफ़ हो गई कि आपने उसको ताना बना दिया कि तू बड़ी वो करती थी और तेरी वजह से इसकी नमाज वो जो है जॉब गई है, तेरी वजह से इसका वो गया होगा। तो क्या ख़बर आने वाले चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद, क्योंकि रिस्क वो साथ लेके आई, उसका बेटा भी आएगा, रिस्क उसका भी आएगा, तो फिर क्या करोगे? फिर तो आप नहीं मानोगे।
फिर भी आप उसको वो यही ताना देते रहोगे, क्योंकि आपके कानों में वो सुना आपकी माँ से, आपकी बहन से। ये जो बहनें हैं इतना ज़ालिम क्यों बनती हैं, फिर अपने घर भी उजड़ते हैं, फिर वहाँ से बात तंग होती हो। ये जो बोते हो क्यों वो बुरा बोते हो कि बुरा आपको काटना पड़े। ये जो दूसरों की बेटियां हैं, दूसरों की बहनें, प्लीज़ इनको घरों में सुख से मोहब्बत से रहने दिया करो। और तुम लोग हो जो सबसे पहले इनके जेब खर्च में रुकावट बनते हो, तुम लोग हो जो इनके कपड़ों में भी रुकावट बनते हो, तुम लोग हो जो इनके माँ बाप के आने पे खुश नहीं होते। और देखें, कभी उनकी जड़ है वहाँ, वो उनकी बेटी है। आपके यहाँ ब्याह के बाद क्या उसकी पूरी रूट्स ख़त्म हो गई हैं? उसको उन्हीं के साथ जीना है, मरना भी उनके साथ है, और वो रिश्ता ख़त्म नहीं कभी हो सकता। तुम तो अपने यहाँ उसको जुड़ने नहीं देते, उगने नहीं देते, फलदार नहीं होने देते, और पीछे वालों से काटते हो। तो प्लीज़ ये ना किया करें। इन बेटियों को जो इतने चाव से और शौक़ से, शायद वो जालसाजी होती है जो लेके आती है और फिर उन्हें तंग करते हो। तो ये 2 बातें ज़रूर रखिएगा ज़हन में, एक उनका जेब खर्च, दूसरा उनका हक महर, और तीसरा बच्चियों की बद्दुआओं से नौकरियां नहीं जाती, उनकी दुआओं से नौकरियां बचती हैं। आप सब लोग सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।